Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakt Vrinda Shri Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath एही छे गोसाई कौरी चरण वंदना यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन राधे श्याम जी आज चैतन्य लीलामृतम के छठा सत्र है आज। तो इसमें हमने पिछली बार महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, जिस तरह से शची मैया और जगन्नाथ मिश्र के यहाँ फाल्गुन तिथि को, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। और हमने जैसे पीछे छोड़ा था कि शची मैया हाथ में गोदी में निमाई चांद को लेकर बैठी हैं और मिश्र जी उनको निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि जितना सूतिका ग्रह जितना अलौकित हो रहा है और जितना गौर हरि जो उनको दर्शन हो रहे हैं। बालक का अभी नामकरण तो नहीं हुआ, लेकिन हम अभी गौर हरि बोल रहे हैं। तो इस तरह से तो मिश्र पुरंदर के आनंद की सीमा नहीं थी। वे सूतिका ग्रह के द्वार पर खड़े ज्योतिर्मय पत्नी की गोद में ज्योतिर्मय नवजात शिशु का दर्शन करते हुए प्रेमानंद समाधि में निमग्न थे। इतना सुंदर भाव, इतना सुंदर दर्शन उनको। बंगाल में तो हम जाएं जब नवदीप धाम में, तो हमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र मिल जाएं कि किस तरह से छोटे बालक, और ठाकुर जी का रूप कहीं कम नहीं है। ठाकुर जी का, चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है बहुत है। तो ये विवस्वता मनवंतर के 28वें युग का विक्रम संवत 1542 जिसकी हम ये बात कर रहे हैं, ये जगत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया क्योंकि गौरहरि का प्रादुर्भाव हुआ है। और अभी हम भाग्यवान हैं कि अब अभी भी हम उसी मनवंतर में ही हैं, क्योंकि अभी थोड़े ही साल तो गए हैं। बस कलयुग जीवों का इसी में कल्याण है और पापी तापियों के लिए आधार गौर नाम है, और जगत के उद्धार को निमाई
बल धाम है कि निमाई की जिसने शरण ले ली और इतना उनमें बल है कि उनका उद्धार होगा ही होगा। नाम के बल से इस कलयुग की बड़ाई है, क्योंकि कलयुग में हर युग का जैसे सतयुग में अलग है, सतयुग में तपस्या का महत्व है और त्रेता में यज्ञ का महत्व है राम जी के होने में, द्वापर पे अर्चा विग्रह का महत्व है। उस तरह से कलयुग में नाम पे ही जोर दिया गया है। श्रीमद् भागवतम में श्री व्यास देव ने यही दिखाया है कि कलयुग में नाम की बड़ाई है। और देखिए, संकल्प करने से कलयुग में धर्म होता है। अगर आपके मन में कोई भी बात अच्छी आती है ना कि मैं ये करूं, आप अगर ना भी कर पाओ तो कलयुग में वो आपका अच्छा कर्म जुड़ जाता है। किसको संकल्प मात्र जिसने किया, इसको ठाकुर जी उसकी ये इच्छा पूर्ति के लिए उसको अवसर प्रदान करेंगे कि इसके मन में ये रुचि है। ये कलयुग में एक महत्व है कि अगर आप संकल्प भी करते हो ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये कराना है, तो जैसे हमारे किसी के पास अर्थव्यवस्था नहीं है या किसी के पास भाव वो नहीं है लेकिन भाव बहुत है, तो फिर भी उसका समाधान ये हो जाता है कि उसका फल उसको मिलता है संकल्प मात्र से। लेकिन पाप कर्म जो है ना वो तन से करे तभी होता है। लेकिन इसको रियायत नहीं ले लेना चाहिए इसको कि मन से हम कुछ भी सोच लें, गलत ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन प्रभाव बता रहे हैं कलयुग का ऐसा है कि अच्छी बात का संकल्प ही किया जाए तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं कि इसने ये ऐसा सोचा तो सही। इस कलयुग में नाम ही प्रधान है, युग धर्म पालक श्री गौर छवि धाम है। श्रीमद् भागवत के टीकाकार पूज्य पाद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय अपनी टीका में कलयुग का महत्व प्रकाशित करते हुए कहते हैं, सर्व अवतारों के अवतारी पूर्ण ब्रह्म सनातन श्री श्री गौर भगवान कलयुग में अवतार लेकर सब जीवों को गोलोक की संपत्ति, अमूल्य प्रेम धन जो उनकी निजी संपदा है, बिना मांगे देने आए हैं। बिना मांगे, अभी कोई कोई मांग थोड़ा रहा है कि हम ये करें या तुम मतलब ये करो, हम खुद ही कर रहे हैं, हम खुद ही प्रेरणा करके कर रहे हैं, है ना। तो पतित धाम कली ग्रस्त जीवों पर कृपा जो करना ही इस अवतार का मुख्य उद्देश्य है। कलयुग अवतार ने इसीलिए श्री नवदीप चंद्र ने कलयुग का अवतार है, कलयुग का अवतार है नवदीप चंद्र ने कलयुग के को पहले ही से नाम महिमा से महिमान्वित कर दिया। और नाम का महत्व कलयुग में है, इसीलिए वो ठाकुर नाम ही देने आए हैं। दोनों की धारा एक हो गया, पहले महिमान्वित भी किया और खुद भी वो लेने आए हैं इस तरह से। तो अभी वो ग्रहण का तो समय था ही था, ग्रहण का समय था ही था, और जो भाग भाग सब जगह मची पड़ी थी इस समय, वो भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो कोई भी जो अपने घर से आ रहा है तो वो आकर यही कहता था, तुम्हें पता लगा जगन्नाथ मिश्र के यहाँ बालक हुआ है, तुम्हें पता लगा शची मैया ने बाल को उसका जन्म हुआ है। क्योंकि सभी को प्रतीक्षा थी 13 मास में, क्योंकि फागुन से फागुन, सॉरी माघ से माघ का हुआ और फागुन में जाकर ठाकुर जी की प्रादुर्भाव हुआ। तो बहुत देर से सबको प्रतीक्षा थी। तो वो सब ग्रहण के समय में गंगा स्नान के लिए तो सभी जा रहे थे, शंख तो स्वाभाविक ही बज रहे थे। अभी किसी को एक जगह पे बैठ के शंख बजाने की जरूरत नहीं थी। शंख, घंटा, झांझ इत्यादि की मंगल ध्वनि से नदियां नगरी स्वयं भरपूर हो गई। क्योंकि ग्रहण के समय एक अलर्ट मोड होता है, अलार्म मोड होता है। जिस तरह से कि आपको सबको पता है, एक दूसरे को सूचित करोगे ग्रहण है, आप थोड़ा भजन करना, भजन का बड़ा फल होता है। तो ग्रहण में जिसको नहीं भी जाना वो भी बैठा हुआ भजन करने के लिए, सब बातें छोड़कर। तो वो मंगल ध्वनि से नदियां नगरी भरपूर थी। बसंत ऋतु जैसे, क्योंकि फागुन पूर्णिमा आ गई, पूर्णिमा आ गई तो अगला मास शुरू हो गया ना। तो बसंत जो ऋतु है तो उसकी मंद मंद वायु श्री गंगा तट पर श्रेष्ठ पुरुषों को सुगंधित पहुंचाकर मन को श्री हरि के चरणारविंद में लगा रहा था कि उनको स्वाभाविक रूप से एक अच्छा सुंदर वातावरण क्रिएट हो रहा था कि स्वाभाविक रूप से।
तुमुल हरी ध्वनि से नदियां नगर शोभा पा रहा था। तुमुल जैसे हुलू 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 ध्वनि जैसे करते हैं, है ना, हुलू हुलू ध्वनि करते हैं। जैसे हम लोग हरी हरी बोल करते हैं, तो बंगाली लोग हुलू हुलू ध्वनि करते हैं जब प्रसन्नता में करते हैं। जो दशों दिशाओं के अमंगल को नाश कर रही है। अभी कोई पूछे शंख ध्वनि क्यों की जाती है? शंख घर में बजाना बहुत शुभ शुभ प्रद होता है, मंगल प्रद होता है। कि जो डाकिनी शाकिनी जैसे बोले, या जैसे कोई गलत नेगेटिव जो ऊर्जा होती है, या जैसे एक नेगेटिव वाइब्रेशंस होती है, वो अपने आप शंख की ध्वनि से, जो घंटा बजता है, ये हमारे हर चीजों का विधान है। ज्योत जलती है तो ये स्वाभाविक रूप से उन चीजों को वो दूर रखती है कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो सबके मुख से भुवन मंगल हरि नाम को मधुर ध्वनि ही निकल रही थी स्वाभाविक रूप से, जो दशों दिशाओं को अमंगल को नाश कर रही है। आकाश पाताल और पृथ्वी में सर्वत्र श्री हरि नाम का कल्याण में नाम ही छा रहा था। और इस समय आकाश के देवताओं के झुंड सारे के सारे आ रहे हैं। जैसे वंशीवट में हमने सुना कि 5 करोड़, अब जगह कहाँ है, वहां 5 करोड़ कहाँ बैठी होंगी, लेकिन गोपियां कितनी हैं, लेकिन वो जो विभु है, जो धाम है वो विभु है। इस समय इस धाम में जो आकाश में भी सारे के सारे देवगण आकर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, और कई तो रूप बदल के, वेश बदल कर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। नदिया धाम का आकाश मंडल प्रकाश में देवताओं के विमानों से खचाखच भरा है। नदिया के मार्ग में, घाटों पर और घर घर में भुवन मंगल हरि ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो अच्छे अच्छे शकुन इस तरह से हो रहे हैं। अनंत ब्रह्मांड में जितनी मंगल सूचक वस्तुएं हैं, वे सब इस फागुन पूर्णिमा पे आकर एकत्रित हो गए हैं। और यहाँ तक कि जो वहां के यवन भी थे, वो भी सबको, वो क्या कर रहे हैं, वो हरी हरी ध्वनि कर रहे हैं। वो देखो गंगा स्नान, चलो हम भी चले जाते हैं, तो वो भी बीच में उनकी भीड़ में वो भी शामिल हो रहे हैं। यवन भी हरि नाम का प्रभाव से सब जीवों का मन प्रसन्न हो रहा है। श्री हरि ने भुवन मंगल संकीर्तन सहित अवतार लिया है। ये दोनों कोऑर्डिनेशन होगी, उधर से अवतार हुआ है और उधर से हरि नाम भी हुआ है, उसका भी अवतार हुआ है। तो एकदम से जैसे पुश मिल गई उसको, क्योंकि ग्रहण का समय होने से, तभी तो वो इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे इतनी देर से, कि हरि नाम संकीर्तन भी साथ में हुआ और साथ में महाप्रभु का प्रादुर्भाव भी हुआ। सहित अवतार लिया है। नदिया वासी स्त्री पुरुषों के आनंद की आज सीमा नहीं है। आनंदमयी हरि ध्वनि ब्रह्मलोक तक ऊपर पहुंच रही है। सब देवता सोचते हैं कि चंद्र ग्रहण तो सदा ही होता है, परंतु ऐसी ब्रह्मांड व्यापक हरि ध्वनि कभी हमने नहीं सुनी। नदिया वासी मन मन में ही मान रहे हैं कि कितना उत्सव लग रहा है, ऐसे चंद्र ग्रहण तो आते ही रहने चाहिए, कि उनको अच्छा लग रहा है। नवदीप वासी आबाल वृद्ध वनिता, और एक जन नहीं, वृद्ध भी साथ में है, बच्चे भी हैं, स्त्रियां भी हैं, बूढ़े भी हैं, सारे के सारे सब गंगा तट से मिश्र पुरंदर, और वहां सब इकट्ठे हो रहे हैं। वहां उनको न्यूज मिल रही है, जैसे एक सेंटर हो गया, और वहां से सबको न्यूज मिल रही है, आपस में बात हो रही है। और वो सब, अच्छा ऐसा हुआ है, सब गंगा तट से स्नान करके मिश्र पुरंदर के घर और दौड़े जाते हैं, और आपस में मधुर मधुर वाणी में कह रहे हैं, जगन्नाथ मिश्र के घर शची माता के 13 मास में पुत्र उत्पन्न हुआ है। अच्छा, जो दर्शन करके आए हैं उनके मुख का कहना है कि ऐसे अद्भुत का बालक का दर्शन हमने आज तक नहीं किया है। मालूम होता है कि लक्ष्मीवती श्री नारायण ने ही अवतार लिया है। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए अद्भुत बालक के दर्शनार्थ मिश्र पुरंदर के घर सब टोलियां बना बनाकर जा रहे हैं और मंगल गीत गा रहे हैं। इनमें मिश्र पुरंदर के प्रिय बंधु परम कृष्ण भक्त वैष्णव श्रीवास पंडित, वो वहां ही नवदीप धाम में रहते थे। श्रीवास जो नारद उनके हैं, अवतार है, तो वो श्रीवास पंडित और उनकी पत्नी मालिनी मौसी,
मालिनी श्रीवास जी और मालिनी, ये जोड़ा है उनका। तो उन्हीं के घर में आगे जाके संकीर्तन की रखेंगे, महाप्रभु रखेंगे। तो ये श्रीवास पंडित भी और धर्म पत्नी सहित पधारे हैं मालिनी मौसी के साथ। आज मिश्र जी का घर नदिया वासी स्त्री पुरुषों की भीड़ से खचाखच भर गया है। ग्रहण में गंगा स्नान करके सभी लोग जब इधर सीधा आए, वो ये कि गंगा तट के बहुत समीप है उनका घर, गंगा तट के बहुत समीप है। वैसे अगर हम देखा जाए, जिन्होंने नवद्वीप में दर्शन किए हैं, नवद्वीप में दर्शन करे हैं, पहले श्रीवास आंगन आता है। अगर हम सड़कों के हिसाब से अगर मैं सोच के देखूं, तो पहले श्रीवास आंगन आता है और निमाई का घर, सची माँ जगन्नाथ मिश्र का घर पीछे आता है थोड़ा। हाँ, लेकिन जैसे ये सड़कों पे ये गंगा जी हैं, तो इधर पहले आएगा उनका सड़कों के पास, और इधर करके पीछे करके अगली सड़क पे उनका आएगा। लेकिन हो सकता है कि इतने वर्षों में गंगा जी ने भी तो कितने रास्ते बदल दिए हैं सारे के सारे ना, तो इस तरह से जैसे हैं। लेकिन कहते हैं कि गंगा तट के बहुत समीप था निमाई महाप्रभु का घर। छोटे छोटे बालक और बालिकाएं भी झुंड बनाकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है विश्व रूप के यहाँ भैया आया है कि उनको भी दर्शन करने हैं। और सब मिलकर आनंद में नाचते हुए, ताली बजाकर हरिध्वनि करते हुए जा रहे हैं। सब कह रहे हैं ये तो स्वाभाविक ही आनंद उत्सव हो गया, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। अच्छा, पुत्र जन्म उत्सव में इतने मनुष्यों की भीड़ और सबका हरिनाम में इतना प्रेम कभी नहीं देखा। और मिश्र पुरंदर बहुत बहुत धनवान तो वो है नहीं, एक दरिद्री गृहस्थी ब्राह्मण है, बहुत तो अमीर नहीं है। लेकिन उनके उनके घर में पुत्र जन्म उत्सव पे इतने लोगों का सम्मिलित होना और इतनी धूमधाम मचना अति आश्चर्य की बात है। मिश्र पुरंदर की एक अपूर्व रूप लावण्य संपन्न पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। अच्छा, तो आप हम ये सारी भीड़ तो बाहर से आ रही है, तो हम एक बार देखें कि आपस में पति पत्नी क्या बात कर रहे हैं। वो भी तो बड़े घबराए हुए थे ना सारी बात से। तो हम भीड़ को एक बार छोड़ के, तो बाहर की बात है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, तो बाहर के मनुष्य की भीड़ को यहीं छोड़कर आइए एक बार जरा मिश्र दंपति के पास अंदर चलें और पुत्र प्रेममयी माता पिता के दर्शन करें, माता पिता को प्रणाम करें। आहा, शची माता सूतिका गृह में नवजात पुत्र को गोदी में लेकर जग जननी की सदृश विराजी है। यशोदा मैया और कौशल्या का जो रूप है वो आज बखान नहीं होता। और अद्भुत रूप दिव्य ज्योतिमय नवीन बालक का मुख चांद टकटकी लगाकर वो निहार रही हैं। शची माता आनंद में मग्न होकर स्वामी को इशारे से बुलाती हैं कि इधर आइए आप, परंतु प्रेम से गदगद वो कुछ कह नहीं पाती है। उनकी कंठ की वाणी उनकी रुक जाती है कि कैसे बताएं कि एक उनका दोनों का एक स्वाभाविक सपना था कि इतनी उन्होंने कन्याओं को खोया और फिर विश्वरूप आए, और अब देखो कि कितने वर्षों के बाद एक और लाला आया है। तो वो कहती है, निकट बुलाती हैं, परंतु कुछ बात नहीं कर पाती हैं। इशारे से कहती कि आओ आप देखिए। कुछ क्षण उपरांत प्रकृतिस्थ होकर शची माता स्वामी से मृदु भाषा में कहती, स्वामी इतने पुण्य हमारे कहाँ से हो गए कि हमें इतना सुंदर अद्भुत पुत्र रत्न मिला है। वो किसी के सामने नहीं बात करी, लेकिन आपस में बात कर रहे हैं। पुत्र का मुख चांद देखकर मेरा तो जन्म सफल हो गया। हाँ, आप भी अपना जन्म सफल कीजिए। और मिश्र पुरंदर तो लग रहा है जैसे मूर्छित सी अवस्था में है, उनको कुछ भीतर बाहर ज्ञान ही नहीं हो रहा है। उनके हृदय में एक अपूर्व आनंद की धारा अलोड़न कर रही है, उनको समझ नहीं आ रहा। वो उधर देखें कि लोगों को देखें कि कहाँ कहाँ संभाले कि ये सब क्या हो रहा है। शरीर उनका पुलकायमान है, नयनों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। दिव्य ज्योतिर्मय पत्नी की गोदी में दिव्य ज्योतिर्मय शिशु को वो देखकर आनंद में मग्न हो रहे हैं। और वो समाधि में जैसे चले गए, और पूर्व की पीछे से भीड़ आ गई। अभी इतना ही उनको क्षण मिला ये देखने का, तो भीड़ आई। तो भीड़ आते ही उन्होंने सूतिका गृह के द्वार पर खड़े उनको एकदम से जय जय ध्वनि करी, एकदम से जय जय ध्वनि करी। और सबको एक ही वासना, एक ही इच्छा है कि एक बार नवीन बालक का मुखचंद एक बार हम दर्शन करके अपना जन्म सफल करें और नेत्र तृप्त करें।
और श्रीवास पंडित की धर्म पत्नी मालिनी मौसी, क्योंकि वो तो शची की है, सखी है शची माँ की, तो वो कहती हैं पुरंदर महाराज जी को, पुरंदर जगन्नाथ जी को बोलती हैं, महाराज आपको क्या हो गया है, आप कृपा करके रास्ता तो दे दीजिए हमें, हम बस केवल एक दर्शन मात्र के लिए सब आए हैं, अगर आप दरवाजे को ही रोक कर बैठ जाओगे, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा, मैं समाधिस्थ अवस्था में, उनके आनंद का कोई और छोर नहीं है। तो वो उनको कहती हैं कि आपके पुत्र रत्न का दर्शन कैसे करेंगे अगर आप रास्ता से रोक कर बैठ जाएंगे। तो मिश्र पुरंदर तो मानो लज्जित ही हो गए कि मैं ऐसे कर रहा हूं कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो अब इसमें एक प्रभु की जो धात्री है, ये माता नारायणी एक है, ये नारायणी वो नारायणी से फर्क है जो उनकी भतीजी रही श्रीवास की। ये नारायणी शची माँ की सखी थी, तो वो ये उनका ध्यान रखती थी और वो कहती थी कि जब तुम्हारा लाला होगा, तुम्हारा बालक होगा, आपस में सखियां बात करेंगी तो मैं तुम्हारे पास रहा करूंगी, जैसे एश्योरेंस होती है। तो वो धात्री जो नारायणी देवी, वो आगे बढ़ के मालिनी के साथ वो सूतिका ग्रह में प्रविष्ट हुई। और नारायणी देवी शची माता की सहेली हैं। इनका बहुत दिनों से उत्साह था कि मैं गौरांग महाप्रभु की धात्री माता बनूंगी। कौन से संस्कार से पीछे जुड़ा हुआ है, यू नेवर नो। और इन्होंने पहले ही शची माता को आश्वासन दिया हुआ था, और जब से प्रभु गर्भ में पधारे हैं उस दिन से नारायणी देवी शची माता का सर्व प्रकार से वो ध्यान रख रही थी। अच्छा, तो अब इन्होंने मिलकर मिश्र पुरंदर ने स्नान करके पुत्र का जात कर्म संस्कार किया। शची माता की प्रिय सखी ये जो नारायणी देवी हैं, इन्होंने बच्चे के कल्याणार्थ मंत्रों से पवित्र घी और मीठा कुशा में लगाकर बाल गौरांग की जीवा के ऊपर लगाया। जैसे वो हम, मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या कहते हैं, गुटका जैसे, गुटकी जैसे देना होता है ना, क्या बोलते हैं राकेश? गुट्टी, हाँ गुट्टी। तो वो दिया, तो नारायणी ने उनको जीवा के ऊपर लगाया। चारों दिशाओं में मंगल वाद्य बजने लगे। अनंतर गोमय, अब देखो गैया का कितना प्रधान उनका मंगलमय माना जाता है। अनंतर गोमय, गोमूत्र, गंगाजल, घृत, दही और दूध, इन सब पवित्र वस्तुओं को मिलाकर बाल गौरांग के श्री अंग का मार्जन किया गया। शुभ घड़ी में बाल गौरांग का नाल छेदन कर्म संपन्न हुआ। तो उनको एकदम से करके नीम के पत्तों से, क्योंकि नीम का पत्ते बाहरी हैं, नीम के पत्तों से बाल गौरांग के सब अंगों में रक्षा कवच बांधे गए। छोटे छोटे पत्ते बांध बांध के स्त्रियों ने बांधे कि इसको कहीं नजर नहीं लग जाए। ये सब वृतांत ठाकुर जयानंद ने श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ में लिखा है। अब ये देखिए, एक तो वृंदावन दास ठाकुर का वो चैतन्य भागवत है, और ये जयानंद जी का चैतन्य मंगल है। अब क्या है, कृष्णदास कविराज ने कृष्ण कर्णामृत में ये सब नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि उनकी अवस्था थी, उनको था मुझे बहुत आगे तक जाना है, मुझे गंभीरा लीला तक, वहां तक पहुंचना है, महाप्रभु की अंतिम लीला तक। तो ये तो सब लिखा गया है। तो वो यही लिखते जा रहे हैं कि आप चैतन्य मंगल पढ़ लेना, आप वृंदावन दास ठाकुर की चैतन्य भागवत पढ़ लेना, वो यही बताते बताते। तो इसीलिए हमें अलग अलग ग्रंथों से उनकी, अगर हम बाल लीला का आस्वादन करना चाहें तो हमें अलग ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण का नाम लेते अगर हम सीधा पढ़ें तो हमें वहां ये बाल लीला है ही नहीं, उन्होंने सीधा ही मेन लीला को स्पर्श करके वो आगे बढ़ गए। ठीक है ना? क्योंकि वो ये इनका जो है, इन्होंने बाद का नहीं लिखा है, इन्होंने बाद का नहीं लिखा है, उन्होंने पहले का लिखा है, इस तरह से। अच्छा, तो नीम के पत्तों से बाल गौरांग के सब अंगों में रक्षा कवच बांधा, और चैतन्य मंगल में ये सब लिखा है। और इतनी सर्व मंगलदायिनी फागुन पूर्णिमा, और देखो ये गौर पूर्णिमा है। महर्षि भी बहुत सुंदर बताते हैं, कहते हैं एक कृष्ण पक्ष की अष्टमी। अब देखो अष्टमी जो होती है, अगर हम सोचें समझें, तो अष्टमी इज द हाफ ऑफ द एक पक्ष का, है ना? 15 दिन का एक पक्ष होता है, तो 15 दिन का तो अष्टमी ऑलमोस्ट हाफ होती है। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी इधर से सरकती सरकती इधर आई,
और राधा, शुक्ल पक्ष की राधा अष्टमी सरकते सरकते इधर आई और ये बीच में आके पूर्णिमा बन गई, है ना। वो इस तरह से ये पूर्णिमा बनी। तो उन्होंने कहा कि ये गौर पूर्णिमा सर्व सिद्धि प्रदायिनी तिथि है, बहुत बड़ी तिथि है। फागुन पूर्णिमा कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी तिथि है। तिथि का भी हम विचार करें, यही मुहूर्त था ना। अगर हम कृष्ण जन्म, हम ये थोड़ा बोलते हैं, हम जन्माष्टमी बोलते हैं, हम कृष्ण कहाँ बोलते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी है सीधा ही हम जन्माष्टमी। किसकी जन्माष्टमी? जन्माष्टमी मतलब कृष्ण की है ना। तो उन्होंने गौर पूर्णिमा सर्व सिद्धि प्रदायिनी इस तिथि का नाम रख दिया गया। श्री श्री गौरांग अवतार को महानुभावों ने सर्वो अवतार सार बताया है कि बहुत बड़ा ऐसा ये आज दिन है। इसका प्रमाण स्वरूप स्वयं तिथि राज पूर्णिमा तिथि है। ये पूर्ण अवतार की सूची दे रही है, ये छोटी बात नहीं है। ये जो सूची दे रही है कि ये इस तरह से है। अभी देखिए ना, रामनवमी हो गई, रामनवमी हुई, कृष्ण जन्माष्टमी हुई, नरसिंह चतुर्दशी हुई। चतुर्दशी 14वां दिन होगा। पूर्णिमा में कौन सा अवतार है? कोई है? नहीं है ना। नरसिंह चतुर्दशी हुई, वामन द्वादशी हुई, कोई है पूर्णिमा पे अवतार? केवल गौर महाप्रभु का अवतार है, मिलित अवतार है। उनकी अष्टमी और इनकी अष्टमी इकट्ठी होके पूर्णिमा बनी है। और सब तिथियां श्री भगवान के अवतार की मंगलमय हैं, लेकिन सबसे सर्वोपरि जो है वो श्रेष्ठ पूर्णिमा फागुन पूर्णिमा की महिमा गिनी गई है। अच्छा, तो अब ये जो सब आए हैं वहां से सब दर्शन करने आए हैं, ग्रहण से गाल से गंगा से सब पधार रहे हैं। तो हम भी देखें, उनकी आंखों से देखें कि वो क्या कहते हैं। कि जैसे पहली बार बालक को देखते हैं, कोई देखे, माँ जैसा लगता है, अच्छा भैया जैसा लगता है, अच्छा ना ना मस्तक तो पिता जैसा है। तो ये क्या कहते हैं, सब लोग क्या कहते हैं। शची नंदन, एक तो पहली बड़ी बात है कि 13 मास में तो पधारे हैं, वैसे ही 4 महीने के तो वैसे ही लग रहे हैं, है ना। 4 महीने के हष्ट पुष्ट वो वैसे ही लग रहे हैं। शची नंदन 13 मास में माता के गर्भ से उदय हुए हैं। क्यों? एक तो गौरचंद्र हैं तो उदय ही बोल रहे, उदय हुए हैं। हाँ, अंग प्रत्यंगों की शोभा संसारी बालकों की अपेक्षा अत्याधिक है, अत्याधिक है। श्री गौरचंद्र की छटा से, कहते हैं जो सूती का ग्रह, जो इनका जो कमरा था, कक्ष था, वो ही पूरा का पूरा अलौकित हो रहा है। अब हम जन्माष्टमी हम सोचते हैं, या महाप्रभु ठाकुर जी का जब जन्म सोचते हैं, कैसे आते हैं कि नदियां भर भर गई थी, प्रकृति अपनी पूर्ण थी, चरम सीमा पे थी। तो यहाँ क्या कम हुआ होगा? भगवान आए हैं तो सब एकदम से। अब ये बात अलग है कि उसका उल्लेख बहुत हुआ, जन्माष्टमी का उल्लेख बहुत हुआ कि फूल ऐसे खिल गए थे, ये ऐसे हुआ था। लेकिन यहां भी अगर किसी का अगर साहित्य कम लिखा गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो कम था ना, ऐसा नहीं था। हमें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शची नंदन 13 मास में माता के गर्भ से उदय हुए हैं, तो अंग प्रत्यंगों की शोभा संसारी बालकों की अपेक्षा अत्याधिक है। कि बड़े लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है उठा लो। 4 मास का बालक हो तो आपका उठाने को दिल करता है कि उठा ले। वो छोटा छोटा ऐसे नहीं लगता कि एकदम से उठा लो, खेलें, बात करें उससे, कि वो पहले से बड़े लग रहे हैं। हाँ, तो गौरचंद्र की छटा से सूतिका ग्रह प्रकाशमान हो रहा है। ऐसा भुवन मंगल त्रिलोकी में रूप तो किसी ने देखा ही नहीं बालक का। फिर नर बालक की तो गिनती कहाँ करें, नर बालक को कहाँ देखें। शची माता की गोद में मानो ऐसे लग रहा है। अब देखो ना, भक्ति विनोद ठाकुर ने आरती भी लिखी, इव जय जय गौड़ा चांद चांदेर, आरती की शोभा की गौड़ा चांदेर। और उनका मुखारविंद जो है, कहना नहीं चाहिए। एक तो हमारे ठाकुर काले, महाराज जी बोलते हैं ना, बड़े परमेष्ठी मंडल काला। ये तो कहते हैं कि जैसे ना फोकस घेरना होता है ना, अच्छा राधा रानी खड़ी है, फोकस घेर रही है, तो ये दिखाई दे रहा है क्योंकि ये तो परमेष्ठी मंडल काला ही है ना। लेकिन ये राधा रानी तो सम्मिलित है बीच में, फोकस घेरना क्या, है तो गिरा पड़ा है, बीच में फोकस उनके ऊपर बहुत है। तो कोटि चंद्र समान, कोटि चंद्र समान, इतना अद्भुत रूप शची माता। फिर
फिर उन्होंने देखा, फिर शची माता की गोद में लग रहा है कि मानो कोटि चंद्र आ गए हों। इस बाल गौरांग के अद्भुत रूप को एक एक बार जिन बड़भागी ने देखा, भाग्यवान ने, वे संसार को भूलकर इस रूप सागर से फिर ना निकले। जिन्होंने ये दर्शन कर लिया वो फिर वापस उनको कुछ और अच्छा नहीं लगा। सौभाग्यशाली नदिया वासी नर नारी नदिया चांद को जब देखो ना, ये वृंदावन धाम ब्रिज धाम हम करते हैं, ब्रिजवासी, ये नदिया वासी कोई कम है क्या? उस समय की नदिया वासी जो हैं वो बहुत भाग्यवान हैं। तो तभी तो ये धीरे धीरे नाम होंगे नदिया विहारी। जब ठाकुर जी नदिया में विहार करेंगे तो नदिया विहारी होंगे। और चांद क्यों उनके नाम पे लग गया? क्योंकि वो चांद के समान है। दीप्तांग, दीप्तांग, गौर दीप्तांग नाम है। गौर दीप्तांग क्यों? दीप तो उनके एक एक अंग में। अभी मायापुर वाले जो ठाकुर हैं उनका सोने का जो विग्रह इतना बड़ा, वो क्यों सोने का? क्यों? किसी और धातु का भी तो हो सकता था ना। क्यों? क्योंकि स्वर्णांग है, वो गोरे हैं इसीलिए। तो उन्होंने सौभाग्यशाली नदियावासी, जैसे ब्रिजवासी भाग्यवान हैं, ऐसे हम जैसे ब्रिज जयति तेधिकम की जन्म ना ब्रिजा की, वृंदावन की ऐसे शोभा बढ़ गई है, या ठाकुर के आने से शोभा बढ़ी है वहां की, या वृंदावन से ठाकुर की शोभा बढ़ गई। दोनों रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो आज नवदीप धाम धन्य धन्य हो गया है और सौभाग्यशाली नदियावासी हैं। और नर नारी नदिया चांद, अब ये देखो एक और नाम आ रहा है, नदिया विहारी भी आएगा, नदिया का चांद। उनको लग रहा है ये चांद ग्रहण तो ये कलंकित था, ये देखो नदिया चांद, तुम इधर आके देखो, शची माँ के घर में आया है। नदिया चांद को जब जब निहारते हैं तब तब ही अधिकाधिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु के वात्सल्य रस में भक्तों के मन द्रवीभूत होकर उनके रूप सागर में मिल रहे हैं कि सबका मन पिघल पिघल के वो वहां पर फोकस होता जा रहा है। बाल ब्रह्म गौरांग रूप में सब निमग्न है। और पदकर्ता वासुदेव घोष जो उस समय के बहुत बड़े हुए हैं, कवि हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे पद पदावली लिखी है, बंगाली में लिखी है। और उन्होंने क्या लिखा है, गौरे गौर रूपेर नाहिक तुलना, कि उनकी तुलना नहीं है, कि हम कहाँ से बताएं कि कैसे लगते हैं। ठाकुर लोचन दास भी बाल गौरांग का रूप वर्णन करते हुए आनंद में विहल होकर लिखते हैं, ना देखो कबू ना सुनियो ऐसो बालक रूप, मन में लागी चटपटी देखो गौर अनूप। कि कितने सुंदर है, मन में होता था एक बार फिर वापस से देखाएं, वापस से देखाएं। ये ललित शोभा में तप्त स्वर्ण कांति युक्त, कि सोने जैसा उनमें ग्लेज है, सोने जैसी चमक है। गौर रूप, कवियों की कविता में आना कठिन है, कि बहुत लोगों ने उनके ऊपर पद पदावली करी है, लेकिन फिर भी उसके रूप को आप वर्णन नहीं कर पाए। क्योंकि क्या बात है, क्योंकि जब यही कवि प्रभु श्री नंद नंदन श्याम रूप में दर्शन देते हैं तभी कवि कठिनता से वर्णन कर पाते हैं। तो अभी वो ठाकुर जी का रूप घूम घाम के वही गुलाब मिलता है, कमल जैसे नेत्र, यही सब बताते हैं। कहाँ से उपमा ले आएंगे? भगवान के रूप माधुरी की उपमा कहाँ से आप इकट्ठी कर सकते हो? वो आगे उनको मुश्किल पड़ जाती है। तो अभी राधा रानी का अलग वो बताएं और कृष्ण का अलग बताएं, अब तो ये दोनों इकट्ठे हैं, अब दोनों का इकट्ठे गौर रूप में पधारे हैं। इसलिए लेखक की लेखनी काम ही नहीं कर रही है। और ये तो निष्कलंक गौर चंद्रमा है, इनका मन रूपी आकाश में उदय होना कठिन है। हाँ, और अगर जिसके रूप में मन में हो गया, बहुत वो भाग्यवान है। गौर रूप या गौड़िए होना आसान काम नहीं है, और हर कोई गौड़िए हो भी नहीं सकता। आप देखो कितनी सांप्रदाय है, कितने सांप्रदाय है। पहले तो महाप्रभु जल्दी से मिलते नहीं हैं, सच में बहुत इधर उधर देवी देवता चक्कर काटो, कहाँ कहाँ कौन से सांप्रदाय हैं। लेकिन गौर महाप्रभु का एक बार करुणा गौर चंद्र आपके हृदय में उदित हो गए तो फिर वो बिल्कुल सब मार्जन कर देते हैं। तो आहा, जो व्यासदेव जी ने जो ये लिखा है ना, जो व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम में जो उल्लेख आता है, जैसे हेमांग की एक अवतार होगा जो स्वर्णांग का होगा,
हेमांग होगा, विष्णु सहस्त्र नाम में भी आता है ना, ये वही हेमांग। और उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी हेमांग, और फूलों के उन्होंने लिखा, फूलों के वो पहनेंगे, ऑर्नामेंट्स फूलों के पहनेंगे। और ददिया बिहारी जब थे, फूली चंपा के लगा के चलते थे ठाकुर। अच्छा, आहा, बाल गौरांग के मुख चंद्र पर कोटि चंद्र बलिहारी हैं। तो आप भी देखिए वो क्या बताते हैं। आपने ठाकुर की, भगवान कृष्ण की, नंदन की, श्याम सुंदर की तो रूप माधुरी बहुत बार सुनी है, लेकिन ये इन्होंने लिखा जो है, कमल से नेत्र हैं, बड़े बड़े, जैसे कमल की पेटल्स होती हैं वैसे हैं। नासिका की शोभा तिल पुष्प के समान है, तीखा नाक है, तिल पुष्प के समान है। और अंग प्रत्यंग से ऐसे लग रहा है जैसे अमृत की किरणें ऐसे जैसे निकल रही हैं, बिल्कुल निकल रही हैं। और बिंब फल के सदृश अरुण ओष्ठ, उनके जो स्वाभाविक, बच्चे के तो वैसे ही स्वाभाविक लाल लाल होते हैं होंठ, और ठाकुर जी के तो और बिंब फल जो लाल रंग का फल होता है ऐसे होंठ हैं। मनोहर कपोल हैं, सुंदर चिबुक जो ठोड़ी है उस पर तो मन मोहित है। सिंह के बच्चे, जैसे सिंह के बच्चे के समान ग्रीवा है, पतली ग्रीवा, एकदम से पतली ग्रीवा है। हस्ती के समान स्कंद है, हाथी के समान जो वक्षस्थल है ठाकुर जी का बड़ा है, और विशाल वक्षस्थल है, विशाल हृदय है। लेकिन भुजाएं जो है ठाकुर जी की अजानु लंबित है, घुटनों, इतनी छोटी सी बाजू नहीं है, यहां तक आ रही है, घुटनों से नीचे तक पहुंच रही है, अजानु लंबित। अभी जब हम बड़ा होके उनको सोचते हैं, जब हरि बोल करते हैं, तो जितने ठाकुर आप ऊपर उतनी उतनी और ऊपर बुझाई जाती हैं, तो बचपन से ही तो उनकी ऐसी थी ना, है ना। तो वो बाल अजानु लंबित उनकी बुझाएं हैं। वैसे भी आप सोचना, खैर सब अच्छे हैं, लेकिन हाइट, जो एकदम कद काठी जो महापुरुष होते हैं, उनकी कद काठी, उनकी आप सबसे ज्यादा आकर्षण आप देखना कि आप देखो किसी महात्मा को कथा करते हुए, चलते हुए कभी देखना, उनकी भुजाएं कितनी लंबी है। जितनी भुजाएं लंबी आती हैं घुटनों तक, उतना उसमें तेज होता है, उसमें तेज होता है। तो फिर उसके बाद अरुण कमल के सदृश, और आपके श्री चरण उनके हस्त कितने शोभायमान हैं और कितने अरुण हैं आपके श्री चरणों में। और चरणों में क्या है, अब ये सबने नहीं देखा, लेकिन दिख रहा है क्या, जैसे ठाकुर जी के चरण चिन्ह है। गोपियों ने यूं ही थोड़ा पहचान लिया, जब चरण चिन्ह जब चले उस समय, तो उन्होंने आगे रज के ऊपर चरण आ गए। तो महाप्रभु के गौर सुंदर के भी चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश, कमल, रथ, छत्र, चमर, स्वस्तिक, जंबू फल, ऊर्ध्व रेखा, त्रिकोण, हस्ती, कलश, और इनसे आधी लेकर जो महापुरुषों के चरण चिन्ह लिखे हैं, वे सब प्रत्यक्ष विद्यमान हैं ठाकुर जी के। आप जाइए कभी, आपको निताई चांद के और महाप्रभु गौर निमाई प्रभु के भी आपको मिल जाएंगे चरण चिन्हों के। किसी लोगों ने तो जैसे घरों में भी राधा कृष्ण के अपने फ्रेम करा के उनके चरण चिन्हों का ध्यान किया जाता है। और हर बात का, और भजन करते करते भी, अब जैसे हर एक बात में हम फिर विस्तार में जाएंगे तो फैल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे उसमें पताका रहती है, तो क्या है, वो आपके भजन की वृद्धि के लिए है। अगर आप उनका ध्यान करके आप भजन करो, तो चरण चिन्हों का ध्यान, एक एक का ध्यान, हर एक का एक एक मीनिंग है। अगर आप हम ढूंढे भी ग्रंथों में, गूगल पे भी मिल जाता है कि कौन कौन से चरण चिन्ह है और किस किस का अर्थ है। अंकुश का जैसे अर्थ है वो ये कि हमारे मन पे भी ऐसे ठाकुर जी आप अंकुश लगाइए कि हमारा मन विषय विकारों में या माया में मत जाए। इस तरह से बहुत से, लेकिन ठाकुर जी के एक ठाकुर जी के, राधा रानी के अलग अलग हैं, कुछ सेम हैं, और महाप्रभु के भी ऐसे हैं। ये सारे के सारे बोले। अच्छा, अब रूप राशि नवजात शिशु भाग्यशाली लोगों के लिए नयन अमृत अंजन हो गया। ऐसे हो गया जैसे अमृत के समान आंज लिया,
जैसे काजल ही लगा लिया कि एक रूप है, उसको आपने अपनी आंखों में बसा ही लिया, और जिसने उसको आंझ लिया वो नेत्रों में ही आंझा रहा। अब नदियां विहारी, ऐसे आप एक बात सोचो ना, अभी सन्यास की भूमिका बनेगी, जब बनेगी तो तभी तो कितना रुदन हुआ, एक एक रोया। क्यों? क्योंकि बचपन से उन्होंने निमाई को बहुत प्रेम किया, निमाई को बहुत प्रेम दिया, तो उनको ऐसा आंझा कि निमाई कभी उनके नेत्रों से निकले ही नहीं, गौरांग निकले ही नहीं। विचार करने से निश्चय होता है कि बाल गौरांग श्री नंदलाल और राधिका जी से भी सुंदर है, दोनों से भी सुंदर है। कारण वो ये सब जानते हैं, हम क्यों बतावें, लेकिन फिर भी बता ही देते हैं। अब बंगाली हैं जो लिखा है जिन्होंने, तो वो बोलते हैं अब हर एक अपनी अपनी बड़ाई तो करे, लेकिन ये तो राधा कृष्ण को भी भजने वाले हैं, तो कहते हैं आज तो कृष्ण का रूप एक प्लस राधा रानी का रूप तो एकत्रित होके आया है गौर चंद्र के रूप में, तो फिर महाप्रभु में तो इतना सौंदर्य एक्सपेक्टेड ही है कि इतना होना ही चाहिए। यदि भगवान ऐसा अद्भुत अनुरूप रूप धारण ना करते थे, कहते कि अगर ना होता ऐसा रूप तो कौन से प्रकाश में इतनी शक्ति थी कि जो माया में कली काल में पड़े जीवों को एकदम से पकड़कर हरि चरणों में ले आता। उनके भाव को देखकर, उनका जो देखकर आचरण देखकर स्वाभाविक रूप से लोग आकर्षित हो जाते थे और वो उसमें लग जाते थे भजन में। धन्य धन्य प्राणनाथ बाल गौरांग मेरे प्रभो, आप तो स्वयं ही अपने रूप की उपमा हो, हम कहाँ तक वर्णन करें इसकी, कोई भी नहीं है हमारे पास, लेखनी नहीं है। फिर कहते हैं जब ये रोते हैं और जब ये हंसते हैं, अब समझ में नहीं आता, दोनों अमृत की धारा है। प्रभु की किलकारी भी जो है वो भी लगता है कि वो भी अमृत की धारा है, और जब वो मुस्कुराते हैं तो लगता है ये मुस्कुराहट तो इनके साथ ही प्रादुर्भाव इनका हुआ है। और पतित पावन, सत्य ये है कि पतित पावन अधम उदाहरण नाम को तो कलयुग के घोर पापियों में मृदु मुस्कान और प्रेम रुधन, ठाकुर रोए भी कम नहीं है, वो स्वयं उन्होंने रुलाया भी है और वो खुद भी रोए हैं, और उनकी रुलाना भी मधुर है। जिसके हृदय में ठाकुर जी के लिए रोना आ गया, क्रंदन आ गया, विरह आ गया, उसी को तो भक्ति की प्राप्ति हुई है। अच्छा जी, तो अब हम वहीं पर है। अब हमने माता पिता का सुना और झुंड में जो लोग आए हम भी उनमें हो रहे हैं, शामिल होकर हम देख रहे हैं, और देवताओं का भी सुना। अब एक और है, इस भीड़ में एक जन और हैं, 8 वर्ष की आयु के सुकुमार विशाल नेत्रों वाले, उनका भी रूप सौंदर्य कम नहीं है, विशाल नेत्रों वाले गौर स्वरूप, और कटी में उन्होंने नीलांबर पहना हुआ है, हाँ, नीले रंग की उन्होंने धोती पहनी हुई है, और सुंदर छोटे छोटे हाथों में रतन खचित सोने के कड़े पहने हुए हैं, मंद मंद मुस्कुराते होते हैं। वो भाग के दौड़ के माता के पास जाते हैं। अभी कौन है? ये विश्वरूप दादा हैं, दौड़कर सूतिका गृह में जाते हैं। आप इनको पहचान रहे हो? ये बाल गौरांग के ज्येष्ठ भ्राता विश्वरूप भैया हैं, दादा हैं, जो अपने सौंदर्य से नदिया वासियों के मन को चुरा रहे हैं। सब उनको भी बधाई दे रहे हैं, सब उनको भी बधाई दे रहे हैं। माता जी के वो गले लगकर एकदम से, कि उनको पहले तो उनको था कि माँ तो मेरी ही है, अभी दूसरा आ गया, लेकिन माँ को बोलते हैं, विश्वरूप बोले, माँ माँ देखो ना, भाई के दर्शनों के लिए बाहर बहुत लोग खड़े हैं, आप मुझको दे दो थोड़ी देर के लिए गोदी में, मैं दौड़कर भाग के सबको मैं दर्शन कराऊं। हाँ, तो दयावती माँ और मालिनी देवी और नारायणी हंसती हुई बोलती हैं, बेटे अभी तुम्हारा भाई अति छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा ना
तब ले जाना, अभी तुम इसको नहीं संभाल पाओगे। विश्वरूप, अच्छा माँ कल तक बड़ा हो जाएगा ना, कल उठा लूंगा मैं इसको। माता कहती नहीं पुत्र, षष्ठी पूजा के बाद लेके जाना, 6-7 दिन का तो हो जाए ना। विश्वरूप कहते बस अभी तुम आज ही षष्ठी पूजन कर लो, देर मत करो। कि उनको लग रहा है कि उनका उत्साह जो है कि मेरे भैया आए हैं, अब उनका आनंद, सबका हम आनंद हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे किसका आनंद आ रहा है। अच्छा, हमने अद्वैताचार्य जी का भी पिछली बार सुना, पालकी में कैसे शची में आई, सीता माता जी आई और खूब उन्होंने पेटियां की पेटियां उठाकर उसमें आभूषण वस्त्र, क्योंकि बहुत दिनों से ये तैयारी चल रही है। उधर से अद्वैताचार्य जी की तैयारी चल रही थी, गंगा जी में वो तुलसी अर्पण शालग्राम जी को गंगा किनारे, और माँ की सीता माता जी की भी तो ठकुरानी की तो तैयारी चल रही थी ना, वो भी खूब सारा कुछ लेकर आई हैं। तो उन्होंने फिर, हम षष्ठी पूजन की तरफ बढ़ते हैं। आज शची लाला 6 दिन के हुए हैं। आहा, आज तो लोगों की बड़ी भारी भीड़ है, बहुत भीड़ है, खूब धूमधाम मची हुई है। शची लाला का छठी महोत्सव है। जगन्नाथ मिश्र आने वाले बड़बागी लोगों को यथा योग्य सत्कार कर रहे हैं। श्री सीता देवी तथा मालिनी देवी तैयारी में जुटी हैं। सब लोग, उनकी नारायणी, उनकी मालिनी मौसी जो करीब करीब के हैं। सायकाल में श्री नीलांबर चक्रवर्ती जो नाना हैं, श्रीवास तथा चंद्रशेखर आचार्य प्रभृति ने विधि पूर्वक सबने श्री शची नंदन का षष्ठी महोत्सव मनाया। छठी उत्सव, वृंदावन में भी छठी उत्सव को बहुत बल दिया जाता है। राधाष्टमी होती है तो फिर भी छठी उत्सव, बहुत बहुत लोगों ने तो राधा रानी को अपनी पुत्री माना है। आप देखो कभी जाके बरसाने में छठी उत्सव पे कितने गैबर वन में बरसाने की परिक्रमा में कितने छठी उत्सव होते हैं, कितने भंडारे लगते हैं। हमारे राधा माधव मंडल के गाजियाबाद में मुरलीधर जी हुआ करते थे, हर वर्ष उनके यहाँ राधा अष्टमी से छठी उत्सव वहां पे, कि वो राधा रानी को पुत्री के समान मानते थे, छठी उत्सव हुआ करता था और फिर खूब उनके भंडारे उनका वहां पे लगा करते थे। श्री नीलांबर चक्रवर्ती ने माता को ठाकुर जी का चरणामृत दिया। उन्होंने कुछ लाला के मस्तक पर और कुछ मुख में छोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु दीन बंदो प्रणतपाल, मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसको सब मंगल में उनके लिए करना, उसके अमंगल नाश करना। कि माँ का जो दिल है वो कभी भी ना माने कि ये मेरा जो लाला है त्रिभुवनपति मेरी गोद में आया है। और सौभाग्यवती युवतियां मंगल गीत वहां पर गाती हैं। आप नवदीप धाम में जाओ तो आपको बंगाली में बहुत सारी, उन दिनों में जब हम लोग गए थे, बहुत साल हो गए, श्री भूति कृष्ण महाराज जी के संग ही हम लोग गए थे वहां पे दर्शन के लिए। तो आपको खूब वहां पे सीडीज और कैसेट्स आपको खूब वहां पे बंगाली में मिल जाएं, जो मंगल बधाइयों के जो लोकगीत हुआ करते हैं वहां पे, खूब आशीर्वाद देते हैं, सब स्त्रियां दे रही हैं। और ये आशीर्वाद पाने के लिए ही ठाकुर धराधाम पे आते हैं, क्योंकि ये अगर उनको गोलोक धाम में कोई नहीं आशीर्वाद देता, वो बड़े हैं ना वहां पे, उनको कोई नहीं देते, तो उनको लगता है कि मुझे कम से कम मुझे आशीर्वाद प्रेम तो सारे करे ना। तो कहते मैं आरतियों से और घंटों से और ये सब थक गया हूं, तो मुझे यहाँ पे सब प्रेम करते हैं, वो प्रेम के भूखे होकर आते हैं। सीता देवी जो है वो भंडारी बनी हुई है इस समय, सबसे बड़ी वो है, तो वो उस समय भंडारी है, भंडार पे उनका है, क्योंकि खुद भी वो बहुत कुछ लेकर आई हैं। तो उन्होंने मिश्र जी को बोल रही हैं आगे बढ़ बढ़ कर, ये दान दीजिए, इसको ये दीजिए, ये दीजिए। वो अपने हाथ से कहाँ से सामान सब आ रहा है, किधर जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन सब लुट रहा है और सब प्रसन्न होकर जा रहे हैं। सबको दान पान मिष्ठान आदि से संतुष्ट किया जा रहा है। नारी वृंद लाल का मुखचंद्र देखकर घर को चली, पर मन उनका वही रह गया। ठीक भी यही है, क्योंकि उनके रूप का जादू ही ऐसा है कि जो देख रहा है उसके बिना उसके पास उसको रहा भी नहीं जा रहा है। तो इस भीड़ में षष्ठी उत्सव में क्या होता है, श्री विश्वरूप भाई के छोटे छोटे कच्चे हाथ पैर, छोटे छोटे है ना, कहीं भी मुड़ जाएं ऐसे लगे, क्योंकि
वो ताकत उनमें उस समय उतनी नहीं है, इधर को मोड़ो तो इधर। कच्चे हाथ पाओ में आभूषण जब पहनाए हैं सीता माता ठाकुरानी ने, बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। तो वो आभूषणों को देखकर आनंद पूर्वक गोद में लेकर लाला को लाड लडाते हैं। अभी उन्होंने माँ ने कहा था ना षष्ठी पे आपको दे देंगे गोदी में, तो उन्होंने दिया। तो उनको लाड लड़ाते हैं और चाहते हैं मैं बाहर लेकर भाग जाऊं और अपने सखाओं को दर्शन कराऊं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भैया है छोटा। हाँ, लेकिन बालकों के बीच में लेकर बैठूं। लेकिन सीता देवी बड़ी युक्ति से विश्वरूप का ध्यान इधर से आकर्षित होकर बोली, देख 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 देख, वहां बाहर कौन आया है लाला, देखो ये द्वार पर कौन, दो तेजधारी महात्मा पधारे हैं। अब भगवान शिव आपको लगता है यहाँ पर चूकेंगे क्या दर्शन करने के लिए? अगर वो कृष्ण लीला में आए हैं और राम लीला में आए हैं तो वो आज भी दर्शन करने आए हैं। तो सीता माता ठाकुरानी ने कहा, देखो देखो द्वार पर दो तेजधारी महात्मा आए हैं, पधारे हैं, जिनमें एक तो वीणा बजा रहा है। अब ये तो नारद मुनि, पर अब ये नहीं कि नारद देव जी का अवतार हुआ है तो वो नारद जी वहां नहीं है, ऐसा नहीं होता। नारद जी वहां भी हैं और यहां भी हैं। और एक तो वीणा बजा रहा है और दूसरा जटाधारी जय 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 हरि बोल सुना रहा है। अब हमें ही समझना पड़ेगा ये जटाधारी कौन है और वीणा बजाने वाला कौन है। तो विश्वरूप जी ने भी ये देखा, देखकर कि ये कैसे सुंदर सुंदर बाबा जी आए हैं मेरे भैया का दर्शन करने। दौड़कर दर्शन पहले उसने प्रणाम किया। संतों ने भी इनका दर्शन पाकर नेत्र शीतल शीतल किए। ये यात्री ब्रह्मलोक और कैलाश से पधारे हैं। अच्छा नहीं, सॉरी, ये नारद देव जी नहीं है, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मलोक और कैलाश से पधारे हैं। देखते हैं कि जो श्री अयोध्या में कौशल्या की गोद में दर्शन हमने किए थे और गोकुल में यशोदा मैया के घर में पाया था, वही हमारा प्यारा आज नवदीप में श्री शची माता की गोदी में अंचल में उनमें खेल रहा है। तो खूब आनंद हो रहा है। हमने सबके दर्शन सबके आंखों से सबकी भावों से हमने किया। और सीता माता ठाकुरानी ने लाला को हृदय से लगाकर मुख चूमकर आशीर्वाद दिया और वो विश्वरूप को प्यार करके शांतिपुर पधारी। और एकदम से ये सारा का सारा सब बहुत प्रसन्न है। भुवन मोहन आनंद मूर्ति अनूप रूप निमाई चांद माता की गोद में शोभित है। और दयालु ने प्रकट होते ही हरि हरि कीर्तन का आरंभ कर दिया। कैसे? अब निमाई नाम तो हो गया। अच्छा, नाना जी ने उनका नाम रखा विश्वंबर। उन्होंने कहा कि ये विश्व को भर देगा अपने रस से। तो ये इसके जो लक्षण हैं, इन्होंने क्या कहा कि नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा ज्योतिष शास्त्र से गणना करके बालक के सब लक्षण जान लिए और सूतिका ग्रह से ही उनको सब पता लग गया था। और पुत्री की गोद में दोत्री रूपी भगवान को देखकर अद्भुत रूप के दर्शन जब किए थे, उन्होंने सोच लिया था इस बालक के चक्रवर्ती राजा से सब लक्षण है। ये बृहस्पति की तरह विद्वान होगा और अल्प आयु में ही सकल गुण निधान होगा। और उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती सहित अपनी प्रेमी पंडितों को उन्होंने मंत्रणा करके विधि विधान और वेद पाठ और हवन के साथ उन्होंने जन्म नक्षत्र के अनुसार उनका नाम रखा विश्वंबर। जैसे हम बोले ब्रह्म कुंड, तो इसका अर्थ ये है कि उस कुंड में ब्रह्म रस है, ब्रह्मा जी का रस है, ब्रह्म कुंड। तो इसी तरह से विश्वंबर जो विश्व को अपने प्रेम से भर देगा, उसका नाम विश्वंबर। और नाम का अर्थ बताते हुए ये विश्व भर का पोषण करेगा, विश्व भर के चरम कल्याण का हेतु बनेगा। पर ललनाओं ने फिर उन्होंने क्या बोला कि जब भी गौर कांति और हरि कीर्तन में उनकी रुचि देखी और उन्होंने देखा गोरा तो ये है ही है, पहले तो उनको बोलते रहे गौरा गौरा गौर ऐसे बोलने लगे, तो गौरांग भी बोला उन्होंने कि गौर अंग है, इसका गौर अंग है, तो ये भी नाम बोला उन्होंने। अब नदिया विहारी तो बाद में आएगा, नवदीप चंद्र तो बाद में आएगा, लेकिन निमाई सबसे पहला नाम, विश्वंभर फिर उसके साथ का नाम, और उसके साथ गौरहरि और गौरांग
और फिर अच्छा, फिर गौर बोला, गौरा बोला। हम जैसे अपने बच्चे को छोटे छोटे नाम करके बुलाते हैं, तो फिर ये हरी हरी बोल रोता है ना, तो हम हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जब हम ऐसे करते तो देखो ये कैसे मुस्कुराता है, तो इसका नाम गौर हरी ही हो गया, गौर हरि ही हो गया। तो ये गौर सुंदर है, तो गौर हरि है कि हरि नाम संकीर्तन में उनकी रुचि लगने के कारण उनका फिर और भी नाम है, शची नंदन जैसे है। हाँ, क्योंकि शची नंदन है, बाद में विष्णु प्रिया धन भी नाम आएगा जब उनका विवाह विष्णु प्रिया जी से। सो ठाकुर जी के हर एक नाम से संबंध और हर एक नाम के साथ लीला, जैसे ठाकुर जी की लीलाएं सब नाम से जुड़ी हुई हैं। अच्छा जी, तो सब कहते सब सब सुबह सुबह आ जाती, स्त्रियां आ जाती, और ये देखो रोना, क्यों रो रहा है, ये क्यों रो रहा है, हरी हरी बोल। तो निमाई हंसने लगते जब जब लाला का अपना प्यारा नाम सुनता, तो वो यही युक्ति सब लोग करते। बस संकेत हो गया कि सबको पता लग गया, अच्छा अभी ये जब हरी हरी बोलोगे ना तो ये बहुत हंसेगा, तो हिसाओ इसको ऐसे, क्योंकि सबको पता लग गया ये संकेतिक भाषा होगी। तू जाना, तू हरी हरी बोलियो तो देखना फिर वो कैसे हंसेंगे, कैसे वो नृत्य करेंगे। तो ये सबको पता लग गया कि जब आप हरी हरी बोलते हो तो इसलिए उनका नाम गौर हरि हो गया। धन्य 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 ये लोग जो गौर हरि बोलते हैं, नदिया वासी गण, कली में परम लाभ आपके ही हिस्से में आया है जो आपने महाप्रभु के गौर हरि के दर्शन किए हैं। अच्छा, अब जैसे जैसे शची लाला छठी से हम 20 दिन पे आ गए कि 20 दिन के हुए लाला, और ज्यों ज्यों लाला बढ़ने लगे त्यों त्यों नदिया में सबके घर में सुख शांति धन धान्य और आनंद की वृद्धि हो गई। सबको ये नहीं लग रहा था जगन्नाथ मिश्र के घर ही लाला हुआ है, सबके घर में ही आनंद हो रहा था। हाँ, और देव वृंद भी दर्शन को पधारते थे, कभी कोई आता था कभी कोई आता था। और जैसे शची माता, नारायणी देवी, मालिनी देवी, ये सब एकदम से और शची माता की बहन जिनका नाम था सर्वजया देवी, सर्वजया देवी, वो बाल गौरांग की रक्षा में निहित वहां पे रहती थी, क्योंकि बालक अभी बहुत छोटा है। कितने लोग कभी आते हैं तो कुछ ऐसे नजर नहीं लग जाए, जैसे कुछ कोई कर ना दे, हाँ, इस तरह से वो ध्यान रखती थी सारी की सारी। तो माता जी एक बार एकदम उनको लगा कि देवताओं का एकदम से जैसे मेरा घर एकदम तेज से ही भर गया, अब तेज से ही बढ़ गया। तो वो एकदम से लाला को हृदय से लगाकर नरसिंह भगवान का स्मरण करने लगी। सर्वजया देवी अपराजिता का स्तोत्र पढ़ने लगी कि अब ठाकुर जी की रक्षा के निमित्त भी, क्योंकि सब पे किसी को ये नहीं है कि भगवान है। तो फिर नारायणी देवी भगवान नारायण का नाम लेकर जल को चारों तरफ ऐसे दिशाओं में छिड़कती हुई रक्षा करती। देवता दर्शन करने को जैसे पधारे तो उनका तेज उनके साथ गया, तो छम छम शब्द होकर वो तेज शांत हुआ। तो सबको लगा कि हमने उपाय कर दिया। अब ये नहीं पता कौन दर्शन के लिए आया कौन नहीं आया, लेकिन सबने अपनी तरफ से विधान किया। मालिनी देवी बोली, मालिनी देवी जो मालिनी मौसी हैं श्रीवास की पत्नी, बोली दीदी अभी ना सूती का ग्रह में अशुद्धि है, क्योंकि 20 दिन का तो लाला हुआ है। जब तक अच्छे से पूजन और नहीं सवा मास हो जाता तो तब तक ये डाकिनी शाकिनी चक्कर लगाती रहती, उनको भी समझ नहीं आती ये एकदम से तेज क्यों आ जाता है, कैसे क्यों हो जाता है। तो उन्होंने कहा चलो धीरे 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 समय बीतता गया। घर घर में सबको प्रतीक्षा है, कभी बीच में से सीता देवी आती हैं, कभी बीच में से मिलके चली जाती हैं, लेकिन उनका मन, क्योंकि शांतिपुर में उनका घर है, अब मालिनी मौसी तो वहीं रहती हैं और बाकी भी, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगता, तो बीच बीच में वो आती जाती रहती हैं। और जब जब वो आती हैं ना, तो अद्वैताचार्य का एक अलग स्थान है, बड़े हैं सबसे, सबसे बड़े हैं। तो माँ शची मैया जब भी देखती हैं कि सीता माता ठकुरानी ने मेरे लाला को गोद में लिया है, तो वो बड़ी फूली नहीं समाती कि मेरे लाला को ये मिलने आती हैं, है ना, कि कोई बहुत बड़ा, जैसे अद्वैताचार्य का स्थान बहुत बड़ा है, तो उनको बहुत आनंदित होती हैं कि वो आती हैं। और वो मालिनी देवी
भी बहुत वहीं पे रहती हैं उनके पास। अच्छा, फिर उनको फिर उनको निमाई चांद को लेकर सबका ये मंत्रणा हुई कि अभी इनको गंगा स्नान कराया जाए, पहला प्रथम गंगा स्नान कराया जाए। तो उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती और श्रीवास पंडित जी ने जगन्नाथ मिश्र जी के साथ मिलकर भगवती भागीरथी के पूजन की तैयारी की है। नदिया की सब पंडित मंडली आसनों पर विराजमान होकर वेद ध्वनि कर रही है। ये अभी ये सवा मास, जैसे 40 दिन का हम बोलते हैं, ये ऐसे हुआ है। अभी क्या है कि एक एक ठाकुर जी जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, अब सबने दर्शन किए। अब गंगा जी जो है वो भी तो अपना भाग्य माने, जैसे यमुना जी मानती हैं कि मेरे भाग्य के मेरे ठाकुर मेरे पास आए हैं। अब उस गंगा में तो ठाकुर जी बाद में स्नान गौरहरि करने ही वाले हैं, लेकिन ये गंगा जी के पास उनका प्रथम दर्शन, जब उनको लेकर सब आए हैं, वे ध्वनि कर रहे हैं। आज श्री गंगा महारानी के आनंद की सीमा नहीं है, हम उनका भी आनंद सोचें, है ना। तो कारण ये कि आज उनकी चिर अभिलाषा पूर्ण होगी। भगवती की बहुत दिनों से ये अभिलाषा थी कि धन्य मेरी बहन यमुना जी है, हाँ, जिसके तट पर नंद नंदन ने रास विलास किया। और मेरा सौभाग्य कहाँ, आज वही श्याम सुंदर, आज गौर सुंदर बनकर भक्त की मनवांछा पूर्ण करने गंगा तट पर आए हैं। नदिया की नारी गण धीरे धीरे गंगा तट पर बालक को लेकर पहुंची। माता जी ललन को गोद में लिए भागीरथी को उन्होंने पहले प्रणाम किया। श्री यमुना जी की यशोमती कुमार श्री श्याम सुंदर की वंशी सुनकर जो कहते स्तंभन हुआ था, जैसे ठाकुर जी ने जब वंशी बजाते हैं तो यमुना जी क्या है, स्तंभित हो जाती हैं, जड़वत हो जाती हैं, रुक जाती हैं। तो इस तरह से जब ठाकुर जी के पहला प्रथम दर्शन करा उन्होंने गंगा जी ने, तो वो रुक गई, उनका बहाव आगे बढ़ना रुक गया, क्योंकि भक्त और भगवान की वार्ता है। तो आज शची नंदन श्री गौर सुंदर के दर्शन करके गंगा जी एकदम से स्तंभित हो गई, उनमें कोई भाव नहीं, कुछ नहीं, वो जैसे ठहर गई कि इधर का जल इधर रह गया, इधर का जल इधर रह गया, कि मैं ही पहले दर्शन करूंगी। श्री सीता देवी एक एक तरफ खड़ी हैं, सीता माता ठाकुरानी, और एक तरफ मालिनी देवी, बीच में शची मैया लाला को लेकर खड़ी हैं। बीच में जब वो गंगा स्नान उनको कराती हैं, गंगा जी का जिनके चरणों से प्रादुर्भाव हुआ है, उद्भव हुआ है, उन श्री चरणों को पुनः स्पर्श करके वो एकदम से आनंद मग्न हो गई। पंडित ने भी लाला सहित श्री शची की जगन्नाथ मिश्र के बाईं ओर बैठाकर श्री गंगा जी का विधि पूर्वक पूजन कराया, क्योंकि जो पास के घर की नदी रहती है उसका सबका विधिवत पूजन ऐसे अवसरों पर होता है। अनंतर ग्राम देवता ने एक वृक्ष के नीचे उनका माता को विराजमान किया और उनका पूजन करा के ग्राम के अन्य अन्य देवी देवताओं का पूजन कराया। जो तत्पश्चात पारिवारिक जो देवी देवता जो होते हैं, सबके कुल देवी जैसे होते हैं, तो ऐसे तत्पश्चात मंगल बाजे बजाते हुए, मंगल गान करते हुए मिश्र पुरंदर घर को पधारे। और अब तक माता की गोद में तो निमाई चांद थे, और दाहिना, अब ये छवि है, एक पोर्ट्रेट है। आप सोचो, अब जगन्नाथ मिश्र और माँ जब वापस जा रहे हैं तो माँ कैसे चल रही हैं कि एक गोद में तो उनके निमाई चांद है बाएं हाथ में, और दाहिना हाथ पकड़े हुए विश्व रूप चल रहे हैं। जिन बड़भागियों ने इस अनुपम छवि का दर्शन किया है, निमाई और निताई विश्व रूप का, दोनों का, उनको फिर इस असार संसार का दर्शन नहीं करना पड़ा। ये उसका आखिरी जन्म हुआ जिसने ये भाव से माँ का दर्शन कर लिया कि गौर चंद्र उनकी गोदी में है और विश्व रूप उनके दाया हाथ पकड़ के चल रहे हैं। घर आकर माता ने लाला को सीता देवी के गोद में देकर आई हुई जितनी भी नारियां थीं सबको अच्छे से मान दान और मिष्ठान से सत्कार किया, और सब वो आशीर्वाद देकर घर चली। और सब लोगों को एक ही बात है, जाते दफा एक बार और दर्शन कर लें, एक बार और कर लें। तो लाला की छवि
से मन भरकर सीता देवी का भी मन नहीं मानता था, लेकिन शांतिपुर उनको जाना पड़ा। अब देखो उनकी भी क्या स्थिति है, क्योंकि वो वहां रहती नहीं है। देवी मास में 2 बार, एक बार जैसे सोचे तो वो एक सप्ताह में एक एक बार आके दर्शन कर ही जाती। शांतिपुर से उनकी पालकी आती और वो कभी खाली नहीं आती। खूब सारे मिष्ठान, पकवान, आभूषण, सब कुछ उनके लिए उपहार लेकर आती। एक दिन श्री अद्वैताचार्य प्रभु बोले, गृहिणी, शची का लाल क्या अब तेरे लिए जादू हो गया? हाँ, अब यहां से प्रभु अद्वैताचार्य का जो भंगिमा है ना, थोड़ी थोड़ी बदलनी शुरू हो गई। अब वो सोचते हैं, पहले तो उन्होंने इतना रो रो के उनको पुकारा, आवाहन किया। अब उन्होंने मन में ठान लिया कि जब तक आए तो उन्हीं के आवाहन पे हैं, कि जब तक ये बड़े होके अपना स्वरूप प्रकाशित नहीं करेंगे या मुझे नहीं बुलाएंगे, पहचानेंगे नहीं, मैं नहीं इनसे उतना नहीं होऊंगा। एक वो भी आ जाता ना कि मैंने जो किया मैंने किया, अब इनको भी तो मेरे साथ मुझे बुलाना चाहिए। है तो वही सूत्रधार, हम तो उनको ही लेकर आगे चले हैं सबसे पहले। तो अब माता तो, सीता माता तो जा रही है, लेकिन अद्वैताचार्य उतने नहीं जा रहे हैं, वो उतना नहीं जा रहे हैं। तो कहते हैं, तेरे लिए उसने जादू कर दिया क्या? श्री सीता देवी बोली, प्रभु क्या करूं, मेरा मन अब तो घर में नहीं लगता। कृपा करके आप ऐसा कीजिए, जो हमारा एक नवद्वीप में भी घर है ना, उसको हम खुलवा ही लें, हम वहीं वास कर लें। अब हम, क्योंकि एक शांतिपुर में पाठशाला, एक वहां पे है, वहां पे कि वहां पे चले जाएं। श्री अद्वैत प्रभु बोले, प्रिय, अब तेरे से घर का काम तो मुझे लगता है काम भी होना कठिन है, तेरा मन तो शची के घर में ही रह गया है। सीता बोली, प्रभु, शची लाल के दर्शन होने पर संसार में ध्यान रहे, ये संभव भी नहीं है, जिसने दर्शन कर लिए हैं। श्री अद्वैत बोले, तो क्या मुझे भी शांतिपुर छोड़कर नवद्वीप में जाकर रहना पड़ेगा क्या? सीता माता कहती हैं, ठकुरानी, अवश्य। आप नेक निमाई चांद की छवि को आपने देखा नहीं है क्या, कि वो कैसे लगते हैं? अभी बीच में उनके मन में ये बात आ रही है कि मेरे आवाहन पर आए हैं, लेकिन मुझसे तो उतनी बात तो उन्होंने की नहीं है, उतना तो मेरे से बात हुई नहीं है। अब देखो जब होगी तो तब होगी। तो उन्होंने ये सुनकर प्रभु मग्न हो गए कि निमाई चांद की छवि गुप्त भाव प्रकट होना चाहता है, उनके जो हृदय में बात है। लेकिन प्रभु बड़े धीर गंभीर हैं। कौन? अद्वैताचार्य। आपका विचार है कि मेरे स्वामी जब तक आप नहीं बुलावेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, श्री सीता देवी बोली, स्वामिनी, फिर कब चल रहे हैं हम लोग? वहां पे प्रभु ने कहा, प्रिय, क्या बातों में शांतिपुर छूट जाएगा क्या? हाँ, नवद्वीप में एक नूतन सभा स्थापना करनी पड़ेगी, सो तेरे दुलारे जब आकर्षण करेंगे तो ही ये काम होगा, कि हम तभी जाएंगे कि जब वो वहां पे हमें बुलाएंगे। तब निताई चांद, अब ये 2 मास के हुए हैं, परंतु कितने लग रहे हैं? बड़े 8 महीने के लग रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले ही पले पलाए आए हैं जैसे, तो इतने लग रहे हैं। और जैसे बिल्कुल ठाकुर गोदी में लगते हैं, 8 मास के लगते हैं, जैसे जब शची मैया के, और कैसे जब दुग्ध पान करते हैं मैया की गोद में, तो जैसे खिलखिला के हंसते हैं, तो शची मैया को कितना सुख मिलता है। और लाला ने करमशः धीरे 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 2 मास के बाद अब 3 मास के हुए हैं, और माता पिता को कुछ कुछ ऐश्वर्य का दर्शन होने लगा। बस अब ये एक लीला हम सुन के अब इसके बाद विश्राम करते हैं। कुछ ना कुछ उनको लीला दिखाई देने लगी। अब उनके चरणों में तो ये चिन्ह थे, चरणों में ये चिन्ह थे। अब आप माता पिता को कुछ कुछ ऐश्वर्य का दर्शन कराने लगे। एक दिन माता ने क्या देखा कि घर के आंगन में, घर में आंगन जो लीपा होता है वहां पर, अब लीपा होता है, कुछ रजवाला भी होता है वहां पर, तो वहां पे ध्वजा, पताका, अंकुश युक्त छोटे छोटे चरण चिन्ह देखे, और स्वामी को भी दिखाए कि ये कहां से आए, कि लाला तो भी 4 मास का है और ये मेरी गोदी में है, ये यहाँ पे कैसे आए? जगन्नाथ जी बोले, प्रिय, ये तो हमारे, लगता है हमारे घर के गोपाल जी इष्ट के, उनके उनके हैं। फिर भी वो ना माने कि ये हमारे लाला के हैं। हाँ, तो ये कहाँ है? निश्चय ही हमारे घर में गोपाल जी यहाँ लगते हैं, कि गोपाल जी घूमते हैं। अब जैसे हम बोले कि इनके ठाकुर जी खेलते ठाकुर हैं,
आप इसका अर्थ समझते हैं कि ये बात करते हैं, ये खेलते हैं, ये अपनी मांग करते हैं, किसी के घर में ठाकुर जो होते हैं डिमांड्स रखते हैं, बातें करते हैं। ये तो वो जगन्नाथ मिश्र कहते हैं ये हमारे गोपाल जी हैं जो घर में आंगन में घूमते हैं। निश्चय ही हमारे घर में गोपाल जी यहाँ घूमते हैं। इतनी देर में निमाई चांद सोते सोते जग उठे जब वो आंगन में बाहर देख रहे थे। तो शची माता दौड़ी आई, ललन को दूध पिलाती पिलाती देखती हैं कि जो जो चरणों के चिन्ह उन्होंने बाहर देखे थे वो तो लाल के चरणों में भी हैं। ऐसे देवी बोली, स्वामिन देखो देखो, ये चरण चिन्ह जो हैं ये तो आपके भी लाला के उनके चरणों में है। मिश्र पुरंदर ने देखा, वास्तव में ठीक वैसे ही चिन्ह थे। श्री जगन्नाथ जी शास्त्र ज्ञाता है, उनको शास्त्र का तो ज्ञान है, देखकर आनंद में मग्न हो गए। परंतु पुत्र वत्सलता माता को बड़ा भय लग गया। अब इससे में भी उनको डर लग गया कि कुछ ही गड़बड़ ना हो। माँ का तो ऐसा भाव ही जुड़ा रहता है, नेगेटिव ही सोचती है माँ। तो उन्होंने कहा, क्योंकि अन्य रस के प्रेमियों को महाप्रभु के ऐश्वर्य की गंध भी नहीं सुहाती है। मातृत्व है तो उनमें ऐश्वर्य की भावना तो आएगी नहीं। वो देवी बोली, प्रभु ये तो बड़ी अद्भुत बात है, वृद्ध पिताजी को आप बुला के लेकर आओ और उनसे हम निश्चय कराएं कि ये क्या है। इस तरह से मन में विचार करती हैं, मेरे लाला के चरणों में लक्ष्मी नाथ की रेखा क्यों है? ऐसे बाबा वे अपने घर मेरे लालों के घर में क्या है? तो जगन्नाथ मिश्र शीघ्र ही नीलांबर चक्रवर्ती को उनके उनके वहां से बुलाने गए, उनको लेकर आते हैं। तो अभी इसका थोड़ा सा अब उल्लेख, अभी इतनी ये जो बाल लीला मैंने जो सब पढ़ी है ये चैतन्य चरितामृत में ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। तो ये जब देखकर जगन्नाथ जी को आनंद हुआ और उन्होंने एकांत में नीलांबर चक्रवर्ती को जी बुलाया। अब देखो ना, देखिया मिश्रेर हैले आनंदित आनंदित मती गुप्ते बोलाइले नीलांबर चक्रवर्ती, कि वो डर के उन्होंने बात करी। चिन्ने देखिया चक्रवर्ती बोले न हंसिया, कि उनको हंसी आ गई। लगन गणी पूर्वे आमी राखिया अच्छी लिखिया, 32 लक्षण महापुरुष भूषण, की 32 लक्षण है इनमें महापुरुष के। ए शिशु अंगे देखी से सब लक्षण, देखकर वो हंसते हुए कहा, मैंने तो लग्नों की गणना करके आपको पहले ही लिख रखा है कि जो 32 लक्षण महापुरुष के भूषण हैं वे समस्त लक्षण इस बालक के अंगों में विद्यमान है। अच्छा, अभी समुद्रिक ये शास्त्र है ये सारा का सारा, कि कौन से अंग से, कौन से चरण चिन्ह से क्या प्राप्ति होती है, क्यों होता है। अभी हरे का अपना अपना विधान है। तो फिर उन्होंने जब ये ऐसे दर्शन किए तो चक्रवर्ती ने कहा, ऐसे बालक के हस्त पादों में वही समस्त चिन्ह हैं जो नारायण के हस्त पादों में हैं। अतः ये बालक जगत का निस्तार करने वाला होगा, ये वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा तथा इसके पिता के कुल तथा माता के कुल इन दोनों का उद्धार करेगा। जगन्नाथ, ब्राह्मणों को बुलाकर तुम महामहोत्सव करो। ठाकुर को तो नाम महोत्सव ही चाहिए, एक एक और उत्सव करो। आज का दिन बहुत शुभ है, इसलिए मैं कहता हूं सबको बुलाओ। ये तुम्हारे घर जो बालक, मैंने इसका सही नाम दिया है, जो विश्वंभर है, ये सर्व लोगों का भरण पोषण होगा। शुनी शची मिश्रेर मने आनंद बौड़िला, हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मणी आनी महोत्सव केला, तभी कथो दिन प्रभुर जानू चक्रमण, नाना चमत्कार तथा कराइले दर्शन, की इसके पश्चात कितने ही वो उनको दर्शन कराने लगे। और पुत्री को जाकर आगे अंदर जाकर बताते हैं कि दोहतर के चरणों की आंखों से आगे लगाकर आंखें ऐसे लगाते हैं अपने, वो भी खुद भी प्रणाम करते। नाना जो है वो भी गर्ग मुनि है, ये नीलांबर चक्रवर्ती हमने बात की थी, गर्ग मुनि है, तो वो भी खुद प्रणाम करते हैं। और एक 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 वृद्ध आंखों से एक एक चरण चिन्ह को ठीक ठीक दर्शन करते प्रेम अश्रु बहाते हुए बोले,
बेटी धन्य तेरे जन्म से मैं भी कृतकृत्य हो गया कि तुमने इस तरह से। और कहते हैं कि जो बाहर भी उन्होंने, नाना ने जो चरण चिन्ह देखे और वो जो गड्ढे थे उसमें भी उनके नेत्रों का अश्रु, उनका अश्रु भरे उसमें भी। तो उन्होंने कहा, बेटी को बोला, क्या 100 पुत्र भी तेरे बराबर हो सकते हैं? निमाई को बोला, ना कदापि नहीं पुत्री, ये लक्षण केवल और केवल त्रिभुवन नाथ के हैं। निमाई जगत का कल्याण करने आया है। शची माता ने कहा, बाबा ऐसी बातें आप ना कहो, आप मोहवश होकर ये बातें कर रहे हो। मेरे बाल बच्चों को श्री नारायण आप बता रहे हो, मुझे भी दोष लगेगा और बालक का अमंगल हो जाएगा। हे नारायण, आप मेरे पिता को क्षमा करना, आपको प्रणाम हे नारायण। हाँ, अब मेरे लाला को आप अच्छा उसका मंगल करना। चक्रवर्ती बोले, बेटी मैंने तो इनके लक्षणों से ये जाना है कि ये तेरा लाला हरि नाम सुनाकर संसार का उद्धार करने वाला होगा। वृद्ध नाना की बात को सुन सुनकर ठाकुर जी निमाई गौर सुंदर तो मुस्कुरा रहे हैं, और माँ जो है वो बार बार यही कहती जा रही, पिताजी और भी लोग इसको नारायण कहते हैं पर मुझे ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो फिर गौर चरण चिन्हों के बारे में उन्होंने फिर से सारे के सारे चरण चिन्हों का एक्सप्लेनेशन करा है कि गौर दक्षिण चरण में उनके क्या क्या चिन्ह हैं। हम उनको प्रणाम करते हुए एक बार नाम गिन लेते हैं। दक्षिण उनका जो दायां, दक्षिण दायां छत्र, शक्ति, यव, वज्र, अंकुश, कुंडल, वेदी, गदा, रथ, जंबू फल, फल, अष्टकोण, स्वस्तिक, कमल, ऊर्ध्व रेखा, पर्वत, और वाम चरण जो बायां है उसमें शंख, कमंडल, ध्वजा, अर्धचंद्र, चक्र, लता, पुष्पमाला, कलश, धनुष, त्रिकोण, पुष्प, कंकन, गोशपद, कमल पुष्प, मत्स्य, कूर्म। और ये 16 इसमें हैं वाम में, और 16 ही उनके दक्षिण में है, लेकिन थोड़े डिफरेंट है जैसे हमने नाम पढ़े। हम इसको करके निमाई चांद के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये कामना वालों की कामना पूरी करने वाले चरण हैं, और भक्ति के जो याचक हैं उनको भक्ति देने वाले ये चरण हैं। तो इस तरह से वो खूब लाड लड़ा रही हैं माँ। और एक दिन एक और उत्सव होता है, एक और उत्सव होता है कि एक दिन शची मैया और प्रभु मिश्र, जगन्नाथ मिश्र जो हैं अपने चमत्कार उनको दिखा रहे हैं ठाकुर जी। तो वो सोच रहे हैं कि जिस तरह से वो भीतर हैं लेकिन उनको ऐसे किसी के चलने की क्योंकि चरणों में उन्होंने नूपुर नहीं पहने हुए और वो सो रहे हैं, लेकिन उनको अपने आंगन में चरणों के नूपुर की ध्वनि सुनाई देती है। और बड़ी क्लियर माँ जो है जगन्नाथ मिश्र को जगाती है कि देखो आज हमारे आंगन में कैसे सुंदर आवाज, और ये बड़े सुंदर नूपुर की, अब ठाकुर के जिसको चरणों के नूपुर की आवाज सुनाई दे तो वो कितना अद्भुत भाग्य उसका। तो इससे मिलित एक बहुत सुंदर पद है, दीदी उसका गान करेंगी, लेकिन ये मैं पढ़ती हूँ। राधा रमन जी का बहुत सुंदर पद है, गुण मंजरी जी ने लिखा है। तो इसके साथ ही फिर हम विश्राम करेंगे। तो क्या है कि श्री राधा रमन चरण में नूपुर, कि राधा रमन जी के अच्छा चरणों में जो नूपुर हैं उनके कितने प्रोमिनेंट हैं। आप देखो, कभी आप चरणों को ध्यान करो और नूपुरों का ध्यान ना आए। और अब ये देखो ना, ये ठाकुर जी के आभूषण कौन है, हम सोच के देखें। जिस भक्त ने प्रिया जी की बेसर का इतना ध्यान किया कि वो बेसर ही हो गया, वो बात करते हैं। जिसने प्रिया जी ठाकुर जी की कटी का इतना ध्यान किया, ये चिन्मय हैं सारे के सारे आभूषण, ये रूठते हैं, ये मनते हैं, ये बात करते हैं कि पूरे के पूरे आभूषण। जिसने चिबुक का ध्यान किया वो चिबुक का वो वहां पर हीरा बन गया ठाकुर जी की चिबुक का। तो ये अब जो नूपुर है राधा रमन जी के, और जो गठे गठे नूपुर जो है, वैसा तो मैंने कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखे ऐसे। और फिर श्री राधा रमन जी, मुझे गाना नहीं आता, तो राधा रमन जी चरण में नूपुर,
झुमक झुमक कर बजे चले, है ना, जब वो ठाकुर जी झुमक झुमक कर जब चलते हैं। अब राधा रमन जी के चरण तो हमने सबने दर्शन किए ना, तो आप उसको तो इमेजिन कर ही सकते हैं, हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो जब झुमक झुमक कर चलते हैं, कहाँ पे, आंगन में नहीं चलते, अपने गर्भगृह में नहीं चलते, वो चलते हैं वृंदावन की भू पर, वृंदावन की धरा के ऊपर। जब ठाकुर जी के चरण, आप सोच के देखो, कभी यमुना जी के किनारे रज पे ठाकुर जी कैसे राधा रमन जी चरे, और उनके चरण कैसे आमे हैं। और कबहू बिना चले हूं आप ही प्रगटे ललित मधुर सुर, कि चलते भी नहीं है जब भी, तो भी ये आवाज सुनाई देती है। जिसने सुन ली एक बार वो राधा रमन जी के चरणों की आवाज, स्वर सुन लिया, उसको वो सुनाई देती है जब वो नहीं भी चलते। तो वैसे ही, और वैसे ही गौर हरि के, वो तो सोए पड़े हैं और उनको आवाज आ रही है कि इनके चरणों की, उन्होंने जो पायल पहनी, नूपुर जो शची माता देकर गई हैं, वो पहने हुए हैं, लेकिन वो खड़क नहीं रहे हैं, लेकिन आवाज बाहर से आ रही है, उसकी आवाज, उसकी स्वर बाहर से आ रहा है। तो गुण मंजरी चरण सुखदाई बसे चित्त के ऊपर, कि ऐसे ही राधा रमन, आपके इतने सुंदर चरण इतने सुखदाई हैं, और इसी चरणों का गुणगान पूरी गोपी गीत में पूरी गोपियों ने किया है। हाँ, ऐसे ही मेरे चित्त में ऐसे ही विराजमान रहे, ऐसे चरणों में, गौर हरि के सुंदर चरणों में हम नमन करते हैं, हम अपने राधा रमन जी के चरणों में नमन करते हैं। तो आप एक गान कर लें, तो उसके साथ फिर अब हम विश्राम करते हैं। राधा रमन जी के चरण हमारे बस ऐसे ही हृदय के ऊपर रहें, और चरणों में नूपुर की आवाज भी हमें कभी सुनाई दे दे, और ऐसे गौर हरि के चरणों का, उनके बाल रूप का इतना सुंदर जो दर्शन है, हमारे जैसे हम नंद नंदन के ठाकुर जी के करते हैं सुंदर दर्शन, तो ऐसे ही हमारे मन में ठाकुर जी का बाल स्वरूप गौर हरि का रहे। इसके साथ ही विश्राम करते हैं। राधे श्याम जी, राधे श्याम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा रमन के नूपुरों की जय। श्री राधा रमन चरण में नूपुर, श्री राधा रमन चरण में नूपुर, झुमक झुमक कर बजे चले जब, झुमक झुमक कर बजे चले जब, श्री वृंदावन भू पर, श्री वृंदावन भू पर, श्री राधा रमन चरण में नूपुर, श्री राधा रमन चरण में नूपुर। कब हूँ बिना चले हूँ आप ही, कब हूँ बिना चले हूँ आप ही, प्रगटे ललित मधुर सुर, प्रगटे ललित मधुर सुर, श्री राधा रमन चरण में नूपुर, श्री राधा रमन चरण में नूपुर, झुमक झुमक कर बजे चले जब, झुमक झुमक कर बजे चले जब,
श्री वृंदावन भूपर, श्री वृंदावन भूपर, श्री राधा रमण चरण में नूपुर, श्री राधा रमण चरण में नूपुर। गुण मंजरी चरण सुखदाई, गुण मंजरी चरण सुखदाई, बसे चित्त के ऊपर, बसे चित्त के ऊपर, श्री राधा रमण चरण में नूपुर, श्री राधा रमण चरण में नूपुर, श्री राधा रमण चरण में नूपुर। झुमक झुमक कर बजे चले जब, श्री वृंदावन भूपर, श्री राधा रमण चरण में नूपुर। श्री राधा रमण लाल।